हाँ तो भाई लोग, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सबका हाल बहुत अच्छा है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों वैसे तो ना हमें काफ़ी सारी वीडियो देख ली हैं गैलेक्सी एम सीरीज़ के ऊपर। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गैलेक्सी M10 के ऊपर, जिसमें इससे मैंने 4 दिन यूज़ किया। आपको अपने इंप्रेशन बताऊँगा और आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सबका आंसर दूंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो ध्यान से देख लेना। मेरे को इसकी लेंथ का नहीं यार पता, मैं आपको लिए बढ़िया कंटेंट बनाने वाला हूँ। तो इंप्रेशन प्लस FAQ, तो एक ही वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा इस स्मार्टफोन के रिलेटेड। दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं साहिब और आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल टेकी ट्विक्स देख रहे हैं। एंड मेरे को ना पोल सेक्शन में डेफिनेटली अपना आंसर करके बताना कि जब मैं गैलेक्सी M10 के कंपैरिजन बनाऊंगा, जैसे Realme C1 हो गया, Redmi का कोई फ़ोन हो गया, तो एक ही वीडियो में 2-3 स्मार्टफोन को कंपेयर कर दूँ, या आप अलग अलग वीडियोज़ देखना चाहते हो, क्योंकि यूजली पीपल बोर हो जाते हैं। तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा कंपेरिजन एक ही वीडियो का बना दूँ, या फिर अलग अलग, मुझे पोल सेक्शन में डेफिनेटली बता देना, मेरी हेल्प हो जाएगी। दोस्तों जो सबसे पहली कंट्रोवर्सी इस डिवाइस के साथ ही ना, मैं ऐसे कंट्रोवर्सी ही बोलूँगा, वो थी इसकी स्क्रीन क्वालिटी। एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँगा कि सैमसंग इस बजट में हमें जो है फुल HD स्क्रीन दे देता, बट यहाँ पर जो HD स्क्रीन हमें मिलती थी वो लोगों ने बोला कि ये TFT है। यार इसमें कोई भी डाउट नहीं कि ये TFT डिस्प्ले है, बट इस बजट में सबसे बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी हैंड्स डाउन सैमसंग ने बहुत अच्छी क्वालिटी का ये TFT पैनल जो है हमें प्रोवाइड किया है। ब्राइटनेस ले लो, कलर्स ले लो, सैचुरेशन ले लो, कॉन्ट्रास्ट ले लो, जो मर्जी कर लो इस पैनल के साथ, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एमोलेड की टक्कर का, बट जो बजट में ये आता और जैसी डिस्प्ले सैमसंग ने प्रोवाइड कर दी है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और डिस्प्ले के मामले में इस डिवाइस को फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ ना आप और ऑब्जर्व करेंगे स्मार्टफोन में, वो है जब आप इसे पकड़ेंगे ना हाथ में, बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी वैसी है। तो अगर आपको मौका मिला ना इसके हाथ में पकड़ने का, तो ये नो डाउट बहुत ही सॉलिड स्मार्टफोन लगता है हाथ में, ठीक है। अभी जो लुक्स का डिपार्टमेंट है वो काफ़ी पर्सनल है, मेरे को पर्सनली अच्छा लगा ये स्मार्टफोन, बट नो डाउट आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ये काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अगर देखें ना 6.3 इंच ये इन्फिनिटी V डिस्प्ले, चलो वाटर ड्रॉप नोच तो ये है, बट नो डाउट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी है, ठीक है। अभी मैं इसे तोड़ मरोड़ के नहीं देख सकता, मैंने इसे नॉर्मली यूज़ किया अपनी पॉकेट में एंड इट वाज फाइन, ठीक है। एंड उसके बाद एक और चीज़ की बात करते हैं, वो है इसका फेस अनलॉक। अभी देखा जाए ना तो गैलेक्सी M10 में हमें जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मिलता नहीं है, जो मेरे हिसाब से एक बमर है। इसका जो फेस अनलॉक है वो सच में यार मैं बोलूँगा घटिया है। अगर आप देखो ना, यहाँ पर काफ़ी सारी लाइट आ रही है, मेरे कमरे में नॉर्मल लाइट है एंड यहाँ पर एक मैंने लाइट लगाई हुई है वीडियो के लिए, इसके बाद भी ये डिवाइस जो है अनलॉक नहीं हो रहा, जो कि मेरे हिसाब से है ना काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है सैमसंग के लिए। सैमसंग को डेफिनेटली इस चीज़ पर वर्क करना चाहिए, नो डाउट सैमसंग इस पर काम करेगा, बट यार यहाँ पर फेस अनलॉक अगर आप एक इकलौता इसमें फीचर दे रहे हो, हाँ उसमें पिन वगैरह है, बट डेफिनेटली जब कन्वीनियंस की बात आती है तो इसका फेस अनलॉक इतना अच्छा नहीं, उसे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की नीड है। उसके बाद दोस्तों जो अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उठाया था, जिसे सबसे ज़्यादा दिक्कत है, वो है इसका यूज़र इंटरफेस की और गेमिंग की परफॉर्मेंस। मैं आई बटन में आपको ना अपनी वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, डेफिनेटली यार देख लेना एक बार, काफ़ी मेहनत लगती है एंड वो एक बार आप वीडियो जाके देखो तो उसमें आप देखोगे कि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। एंड अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस को सम अप करूँ तो यार बजट के हिसाब से देखूँ तो यार अपने कॉम्पिटिटर जैसे Realme 2 हो गया, Zenfone Max M2 हो गया, वैसा नहीं परफॉर्म करता, बट ऐसा नहीं कि आप गेमिंग नहीं कर सकते, आप मीडियम लेवल की गेमिंग कर सकते हो, बट PUBG में ये डेफिनेटली स्ट्रगल करता है। हालांकि ओवरहीट का कोई भी इशू नहीं, मैंने 3 GB रैम वेरिएंट यूज़ किया, बट अगर मैं दूसरी साइड से इसे सोचूं ना, तो इसकी जो यूज़र इंटरफेस की प्रॉब्लम जो है परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी स्मूथ इंटरफेस है, ऐप काफ़ी जल्दी ओपन होते हैं ना, काफ़ी स्मूथ इंटरफेस है, काफ़ी सारे फीचर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर यूज़र इंटरफेस में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं नजर आई। अगर आप देखें ना टच रिस्पॉन्स भी कितना स्मूथ है, इसकी एनिमेशंस भी मोस्टली काफ़ी अच्छी हैं, तो यूज़र इंटरफेस की परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं। तो जनरल डे टू डे टास्क में ये M10 काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बट गेमिंग के लिए ये डेफिनेटली स्मार्टफोन नहीं बना है। उसके बाद दोस्तों अगली बात करनी होगी इसके कैमरास की। कैमरा को ना मैं अभी अच्छे से टेस्ट कर रहा हूँ, तो रेयर कैमरा जो है आपको लिए मैं इतना बता देता हूँ, आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही, बट रेयर कैमरा ना इसका एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की आपको इमेज आती है, आपको वाइड एंगल लेंस मिल जाता है जो कि कोई नहीं देता। बट यार इसका फ्रंट कैमरा मेरे ओपिनियन से जो गैलेक्सी M10 का 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा वो इसका वीकेस्ट पॉइंट है। अभी Realme C1 का भी जो फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है वो भी बस भगवान का नाम ही है, वैसा ही है इसका फ्रंट कैमरा। अगर सैमसंग इसे इंप्रूव कर दे तो अच्छा होगा, बट रेयर कैमरा से डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी है, आपके लिए डेडिकेटेड रिव्यू जल्दी आ जाएगा।
उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसकी बैटरी लाइफ के डिपार्टमेंट में, जो इसमें आपको 3400 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलती है। सैमसंग ने बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया। अगर आप एक हैवी यूज़र भी है तो आपको एक दिन का बैटरी बैकअप ये डिवाइस दे देगा, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो काफ़ी एफिशिएंट है। प्लस एक इसमें एडवांटेज हमें ये मिल जाती है कि अगर आप लो टू मॉडरेट यूज़र हैं तो 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर सबसे बड़ा पंगा ये है कि इसके बॉक्स में आता है 5 वोल्ट 1 एम्पीयर वाला चार्जर, जिसकी हेल्प से ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ले लेता है चार्ज होने के लिए। अगर आपके घर में कोई 5 वोल्ट 2 एम्पीयर वाला चार्जर है तो उससे ये जल्दी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वो इसकी स्पीकर परफॉर्मेंस है। नो डाउट इसमें डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, एंड मैं बता दूँ यार इसकी स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट जहाँ पर बात आती है ना लाउडनेस की, तो गेमिंग में तो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, बट जब आप यूट्यूब वीडियो देखोगे, सॉन्ग सुनोगे, तो वहाँ पर ये स्मार्टफोन थोड़ा स्ट्रगल करता है, ठीक है। एंड गाइस उसके बाद ना आपके जो क्वेश्चन मेरे से पूछे हैं, देखो मैंने ना आपको वीडियो में बहुत कमाल के शॉर्ट्स तो नहीं दिखाए, बट आपको बेस्ट कंटेंट दूंगा, ठीक है। एंड पहला क्वेश्चन आ रहा था निधान सिंह का, वो बोलते हैं कि भाई M10 या फिर M20। देखो मेरे भाई, मेरे पास दोनों ही स्मार्टफोन है, गैलेक्सी M10 भी ये रहा, गैलेक्सी M20 भी ये रहा। मैं सिंपल सी बात करूंगा, अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप 4GB रैम वेरियंट लेना गैलेक्सी M20 का, वो बेहतर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है साकिल से, वो बोलते हैं M10 के साथ गैलेक्सी O8 का बैटरी ड्रेन टेस्ट करो। देखो भाई गैलेक्सी O8 मैंने कभी भी लिया नहीं है, ना ही मेरे पास है, नहीं तो मैं आपके लिए बना देता। बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो कचरा है गैलेक्सी O8, उससे काफ़ी बेटर प्रोडक्ट है ये गैलेक्सी M10। यू कैन गो फॉर इट अगर आप चाहते हो, ठीक है। मेरे रिव्यू की वजह से वेट कर लेना। उसके बाद बोल रहे हैं अभय, बोल रहे हैं एक्सपीरियंस UI कैसी होती है, क्या लैग करता है। तो भाई जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने अभी तक इसमें कोई भी लैग नहीं नोटिस किया है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। जनरल डे टू डे टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, गेमिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत है, बट वैसे इंटरफेस में कोई दिक्कत मेरे को नहीं आया, ये एक बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे बोल रहे हैं प्रशांत, बोलते हैं कि डज इट सपोर्ट डॉल्बी एटमॉस। जी हाँ, इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट मिलती है। एंड फेस रिकॉग्निशन के बारे में पूछ रहे हैं, भाई लो लाइट की तो बात छोड़ दो, दिन में भी जो इसकी फेस अनलॉक है इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको मैं सीधा ही बता रहा हूँ कि इसके फेस अनलॉक को डेफिनेट इंप्रूवमेंट्स की नीड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आकाश का क्वेश्चन, वो बोलते हैं कंसिडरिंग द सेल ऑफ Zenfone Max Pro M1, ये जो स्मार्टफोन है कुछ भी नहीं है। देखो भाई मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, मेरे साथ अभी इंसिडेंट हुआ। मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया इस बजट में आप एक गैलेक्सी M10 है, रियलमी है एंड Zenfone Max Pro M1 है। उनका स्ट्रेट अवे ओपिनियन था कि मैं सैमसंग लूंगा, एंड सैमसंग गैलेक्सी M10 के साथ काम भी अच्छा कर रहा है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ना सैमसंग के साथ ब्रांड वैल्यू एसोसिएटेड है। अगर आप मेरे से पूछो कि Zenfone Max Pro M1 बहुत सुपीरियर डिवाइस है इससे, बट देन अगेन जहाँ पर बात आ जाती है ना कंपैरिजन की, तो ब्रांड का कंपैरिजन आजकल लोग करते हैं। बट अगर आपको ब्रांड कॉन्शियस नहीं हो, गो फॉर एसुस, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ये गैलेक्सी M सीरीज के बैंड टेस्ट में ये टंडे की तरह टूट गया, तो क्या मैं बैंड टेस्ट करूंगा। भाई मैंने आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये जो बैंड टेस्ट है ना, ये मेरे हिसाब से फिजिकल, जैसे हम नॉर्मल यूज़ को ना डिफाइन नहीं करते। नॉर्मली आप अपने फ़ोन के साथ क्या ऐसे लगते हो, ऐसे खेलते हो फ़ोन्स में, या जैसे आप यूज़ करते हो ना। आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ, आईफोन 6 प्लस में वो बैंड वाला इशू आया था, काफ़ी सारे फ़ोन बैंड हो रहे थे, अनबॉक्स थेरेपी ने बात उठाई थी, बिल्कुल ठीक बात थी, है ना, हमें सबको पता है। बट मेरे को एक चीज़ समझा दो कि उसके बाद क्या लोगों ने आईफोन 6 प्लस लेना छोड़ दिया। अब ये ना ट्रेंड सा चल पड़ा कि व्यूज़ लेने के लिए ना, पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए किसी भी फ़ोन का बैंड टेस्ट कर दो। यार अगर आपको बताना है तो बताते, वो क्यों नहीं बताते कि रियलमी के बटन्स की फील बुरी है, वो आप रोज़ दबाओगे। अच्छा आप ऐसे भी करते हो, कितनी बार करोगे बैंड टेस्ट, कितनी बार करोगे, बटन्स की फील क्यों नहीं बताते। नहीं बताएंगे क्योंकि उससे व्यूज नहीं मिलते हैं। तो मेरी भाई मेरी बात सुनो, अच्छी तरह से बिल्ड किया गया फोन को, ऐसे ये टूटने वाला नहीं। हाँ अगर आप अपने फोन के साथ क्रिकेट खेलते हो या फिर इसे एज अ बॉल यूज करते हो तो भाई अलग बात है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट देने के नॉर्मल यूज के लिए अच्छा फोन है। एंड दोस्तों काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं गैलेक्सी M10 का एक कंपैरिजन बनाऊं Realme C1 के साथ, Redmi 6 Pro के साथ। तो भाई मैं बहुत ही जल्दी कंपैरिजन बनाने वाला हूं। एंड अगर आपने अभी तक पोल सेक्शन में वोट नहीं ना किया कि आपको सारा कोलैबोरेटिव जो है कंपैरिजन देखना है, कि जिसमें एक ही वीडियो में मैं सभी डिवाइसेस को कंपेयर कर दूं, मैक्सिमम 3 या 4 स्मार्टफोन्स को, या फिर अलग अलग वीडियो बनाऊँ, तो वो आप डेफिनेटली मुझे पोल में बता दीजिएगा, तो मैं वैसे ही कर लूँगा दोस्तों। उसके बाद रवि कुमार का क्वेश्चन है, भाई मैं बस PUBG खेलूंगा इतने टाइम, तो क्या ये फ़ोन में अटक के चलेगा। तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा कि PUBG के लिए इस फोन को मत लेना। इस फोन के बजट में ही Nokia 5.1 प्लस आता है, वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। Zenfone Max M2 है, M20 है, गैलेक्सी M10 को आप PUBG खेलने के लिए मत लेना। तो ये मेरी आपसे एक सजेशन है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना। अगर आपका अभी भी कोई कमेंट क्वेरी कुछ भी है तो यार नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं सबका जल्दी से रिप्लाई कर दूंगा। इस वाले वीडियो में केवल इतने था, देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।